आमे गोटे अरण्य रे अच्छे छोट अरण्य किंतु अरण्यर जाति सबुठी समान यही पवन दोड़ी खेलुची पत्र ढेउरे हल्का सूर्य किरण पड़ुची पत्रर छाई अच्छी आउ एठी केउठी जंदा बा पिंपुड़ी टे थिबे चलुथिबे गति हुई एठी छोट गछटी पत्र रे हलुची अरण्य सबुठी समान तांको तांको भितरे थिबा संपर्क पवन और पत्र भितरे थिबा संपर्क पत्र डाल रे पत्र देहरे दोड़ी खेलुथवा पवन हे सुभिला काउर का का डाक सुभिला शुणी पारुथिबे एठी भी थिबे कुकुर एठी थिबे सेपटे जो नई बही जाइछि से नई कड़े थिबे काउ मांकड़ दंपति एपरी बहु किछि थिबे प्राणी जगतर चरा भूई ए होची अरण्य ये अरण्य कौन सेतिकिरे शेष केवल गछ प्राणी जगत पवन ओ किछि आलोक ना से भितरे सीमित नुहे ये अरण्य ये अरण्य रे बहु कथा रही अरण्य को शुभुची पक्षीर काकड़ी टिके शुणु कौटी रही चुपचाप एमान संपर्क रे जानिया पे हेले आमको पढ़िया में पड़ियो स्थावर जंगम ये जो नहका शाल गछटी एठी अच्छे तार भी गोटे जीवन अच्छे तार भी गोटे मन अच्छे तार भी गोटे चिंतन अच्छे जदि मन अच्छी ताहले मनस्तत्व थाए सही मनस्तत्व को अति चमत्कार भावे वर्णना करिसेंती कैलाश पट्टनायक कथाकार कैलाश पट्टनायक तांकर स्थावर जंगम उपन्यास रे अति छोट ये उपन्यास अति छोट 79 पृष्ठार ये उपन्यास यहाँ प्रकाश करछंती कादम्बिनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2007 मसीह यह प्रकाश पाई इटी प्रथमे 2006 कादम्बिनी रे प्रकाश पाई परे उपन्यास है कि एटा 2007 रे प्रकाश पाई ये गोटे अनन्य उपन्यास अनन्य ही कहवा एपरी उपन्यास ओडिया साहित्य रे लेखा जाई नाही यार कहानी गोटे जंगल भितर सीमाबद्ध अरण्यर कथा कहुची एठी चरित्र होचंती गछ माने शाल गछ सागवान गछ बर गछ चरित्र होची नई मांकड़ दल माई मांकड़ पुणी काऊ सागुणा ये समस्ते एठी रहिचंती उई जंदा पिंपुड़ी समस्ते रहिचंती एपरिकी काठगंडी रही और काठगंडी भितरे जन्म पाउथवा छतुर कथा रही अति चमत्कार कथा तेबे ये अरण्य को जेपरी भाव रे जो अनुभव रे देखिचंती एवं सेमानकर मन कथा ये स्थावर जंगम उपन्यास रे कहा जाइछि इति अनुभव प्रकृति को एते गभीर भावे
अनुभव करवा गोटे दुर्लभ गुण सबु गुड़िक जी कथाकार कैलाश पट्टनायक निज जीवन में अंगे निभे थे ना एमती संभव नुहे जमी गोटे कथा से कहते माई माँ साप कथा कहते माँ सापटी ता छुआ मानकर शत्रु माँ सापटी ता से निजे देथिबा अंडा तक खाई जाए से निजे देथिबा अंडा तक खाई जाए से जो वर्णनाटी देइछन्ति जो गंजा माई कुकुड़ा और गंजार कथा से जो कहते मांकड़ी मांकड़ी माई मांकड़र कथा कहते शागुणा बुढ़ा शागुणार कथा कहते बरगछर कथा कहते ये सबू कथा गुड़िक तांको जीवन में आसीथिबो बोली मोर कहीं मन होना तेणु गोटे पटे कथाकार विस्तृत कल्पना एवं तार संपर्क वास्तव जगत सहित घनिष्ठ संपर्क ये कल्पना रे कोठी भी लागबनी अवास्तव रही ये हूँ कला कैलाश पट्टनायक कला कौशल जोटा कह जाए स्किल गप निर्माण करिबारे परिवेश निर्माण करिबारे से जो चमत्कार दृष्टिभंगी रही अति चमत्कार भाव में शब्द मान को वाक्य मध्य प्रकाश करती एक बार छोट छोट वाक्य छोट छोट वाक्य से जार वर्णना करती से गुड़िक हृदय को बांधि रखे और से उभय वास्तव और कल्पना सांद्र हुई प्रकाशित हुए तेणु से अनुभव तक सारा उपन्यास आपण पाइपर टी धीर स्थिर पढ़ा पड़ो एवं अनुभव करने पड़ो देखु से केमती आरंभ कर उपन्यास टी को आरंभ कर अरण्य से आरंभ कर उपन्यास टी अरण्य गोटे शब्द रे गोटे वाक्य आरंभ हो अरण्य आकाश को छुई देवार स्पर्धा करी बाहु विस्तारी जुआन शाल गछटी सेठी ये हूँ उपन्यास नायक किए जुआन शाल गछ वृक्ष को बा गछ को विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक परिमंडल रही परंपरा रही चिंतन रही रचना रही किंतु मोर जानिबारे बहुत कम जगार नायक करा ये शाल गछटी हूँ नायक ये उपन्यास रे शाल गछटी हूँ नायक देखंतु तेल लिपिला परी पिच पिच सागुआ पत्र झंका झंका कि चमत्कार उपमा जुआन शाल गछटी सेठी तेल लिपिला परी पिच पिच सागुआ पत्र झंका झंका गोटे छोटिया दाड़ी भितर गोटे कविताटे गोटे स्वप्नटे गोटे संभावनाटे गोटे विचार बोधटे प्रकाश पाउछि सेठी काऊ बसे कोइली बसे गुंडीची मूषा दल दल डाल मांकुड़ी खेलती खोजुली आपण मानकु गुंडीची मूषा देखा काऊर राबटी केवल आपन को शुणेली आज ये थंडारे बोधे पशुपक्षी किसी नहांती मु बहुत आशा करी गुंडीची मूषा मानक अत्यंत आपण को डाल मांकुड़ी देखी ये वर्णना कला बेलू ठीक अच्छे आज पवन ही ये दोली खेलुँ सुलुसुलिया पवन सकाळ बेला तेणु साप गोटे अधे बुली जाती कोरड भितर खाद्य थाए अकाले सकाळे महुमाछी आसे भल मंद पचारि जाए हलदी बसंत मुरबियाना देखाए पवन पवन टी आगे देखुले एबे भी पछपटे देखु पवन बहुत पवन अरण्य मुरबियाना देखाए ये पवन कथा भी अति चमत्कार भाव में ये उपन्यास जाक वर्णित होइकी रही भाई ही पाखरे थाए बड़ सागुआन गछ कि चेहरा आखि पाइब नहीं एते उंच खली भलिया पत्र पवन जेते बेले शाल गछटी को पाखकू मुरबियाना देखाई आसे सागुआन किछि कहे नहीं खाली पत्र कई डाल हलई दिए जमी पछरे हलुची पत्र
ସେଇ ଖର ଖର ଶବ୍ଦରେ ପବନ ଧାଇଁ ପଳାଏ। ଶାଳ ଗଛ ଭିତରେ ଚହଟ ଚିକଣ ପତ୍ର ହଲେଇ ଦିଏ। ଶାଗୁଆନ ବୁଝିପରେ ଶାଳ ଗଛ କହୁଛି, ରକ୍ଷା କଲ ଏ ଭାଇ, କେତେ ସମୟ ଏଇନେ ଡାଳପତ୍ର ଜାକି ମୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜି ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। କି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତା? ପବନ ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା? ଶାଗୁଆନ ଗଛକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ଶାଳ ଗଛଟି ତ ସାନ, ତା ସହିତ ବା ସେ କ'ଣ କଥା ହେବ? ତେଣୁ ପବନ ବହି ଆଣୁଥିବା ସମ୍ବାଦ ସେ କାହା ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରୁଛି? ନା, ଶାଗୁଆନ ଗଛ ସହିତ। ଶାଳ ଗଛର ଭାରି ଦୁଃଖ। ଏଇଠୁ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ। ଶାଳ ଗଛର ଭାରି ଦୁଃଖ। ଦେଖେ ତା ଦେହରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ଫୁର ଫୁର କରି ଉଡ଼ି କାହିଁ ଚାଲିଯିବେ। ଦେଖେ ଥାଇ ଥାଇ କେଉଁଠୁ କିଏ ଜାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟେ କ'ଣ ଫଳଟେ ମୁଣ୍ଡଟେ ଧରି ତା କୋଳକୁ ଆସେ। ଦେଖେ ପଲ ପଲ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସକାଳ ପହରୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇପାରନ୍ତି କି? ଏ ହେଉଛି ଶାଳ ଗଛଟି, ମାଟିରେ ବନ୍ଧା। ସିଏ ଚଳ ଶକ୍ତିହୀନ, ତାର ଗତି ନାହିଁ। ସ୍ଥାବର ସେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକକ, ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯାଉଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଏପରିକି ପବନ ବି ଯାଉଛି, ପବନ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚଳପ୍ରଚଳ, ସିଏ ଯାଇପାରୁନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଏବଂ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ତା ମନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଏ ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ କଥା। ଗତିଶୀଳତା। ଗୋଟେ ସ୍ଥାବରଟିଏ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରତି କେତେ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ଥାଏ, କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସେ କଥା ଏଠି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୁନ୍ଥି ଦିଆହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଇପାରୁଥାନ୍ତି କି? ଶାଳ ଗଛ ଭାବି ଏଡ଼େ ଜୁଆନ ହେଲିଣି ମୁଁ, 10-15ଟା ଖରାକୁ ହାର ମନେ ପକେଇଲିଣି। 10-15ଟା ଖରା ଥାଏ, ତାର 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଶାଳ ଗଛର, ପୁରା ଯୁବକ ଶାଳ ଗଛ। କ'ଣ ଥିବ ସେଇ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ନଦୀ ସେପଟେ ଏବେ ଏତେ ଶାଳ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଘଡ଼ିଏ ଗପନ୍ତି, କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆକାଶ ଦେଖୁଥିବି, ମାଟି ଦେଖୁଥିବି, ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଥିବି ଟିକେ ଟିକେ। ଗତି ମାନେ ତ ଏତିକି, ନିଧଡ଼କ ଚାଲିବା କାହିଁ, ଧିକେ ଉଦ୍ଭିବ ଜୀବନ। ଗତି ମାନେ କେବଳ ମୁଁ ଟିକେ ମେଲେ ହେଇଯାଉଥିବି, ଟିକେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଉଥିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବି। ଧିକେ ଜୀବନ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାବରର ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଏଇ ମନସ୍ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଏ ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦିଆହେଉଛି। ମାଇ ମାଙ୍କଡ଼ର, ଗଞ୍ଜାର, ସମସ୍ତଙ୍କର, ଶାଗୁଣା ବୁଢ଼ାର, ବରଗଛର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଏଠି ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି କଥାକାର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବେଳେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଝାଉଁଥିବା ଶାଳ ଗଛକୁ ହଲେଇ ଦିଏ ଶାଗୁଆନ। ଦୁଇଟି ଗଛ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛି ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଅନନ୍ୟତା। ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ବରଗଛ, ସବୁ ଗଛ। ଏପରିକି କାଠ ଗଣ୍ଡିଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ଥିବା, ତା ଦେହରୁ ଉଠୁଥିବା ଶିଉଳି ସାଙ୍ଗରେ ନଈ ଭିତରେ। ଅତି ଚମତ୍କାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଝାଉଁଥିବା ଶାଳ ଗଛକୁ ହଲେଇ ଦିଏ ଶାଗୁଆନ, କହେ, ଆରେ କିବା ପୁରୁଣା ହେଲୁ ତୁ। ଶାଗୁଆନ କହୁଛି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଶାଳ ଗଛକୁ ଶାଗୁଆନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି, ହଲେଇ ଦେଉଛି। ହେଇ କାଲିକା ପରି ଲାଗୁଛି, କୋଉଠୁ ଆଣି କିଏ ତତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏଠି କିଏ ଜାଣି। ପକ୍ଷୀର ମଳରେ ଆସିଥିଲୁ ନା ପବନର ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଆସିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ବରଷାରେ ଗଜାମେଲି ଗଛ, ଏଇ ତ ହେଇ 10-15ଟା ଖରା ବର୍ଷା ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏ ମନ କଷ୍ଟ। ଚେର ତ ଏଇ ମାତ୍ର ମେଲୁଛୁ, କିଶଳୟ ତ କଅଣି କଅଣି ପୁଷ୍ଟ କରୁଛି ତତେ। ଏଇ ଦିନ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ, ହଇରେ ଆମର ଗଢ଼ା ତ ଏମିତି। ମାଟି ଦେଖିବା, ଆକାଶ ଦେଖିବା, ଡାଳପତ୍ର ଦେଖିବା, ମେଲିଥିବା ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ପାଇବା। ବଡ଼ ହ, ଡାଳ ମେଲା, ପତ୍ର ଗହଳ, ଚେର ମୁକୁଳା, ଆହୁରି ଜାଣିବୁ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହବୁ, ଆହୁରି ବପୁମାନ ହବୁ, ଆହୁରି ଜାଣିବୁ।
जो मैंने दौड़ी बुलूँ पचारू केवे माटी भितरटा केमिति आम परी से जानती कि अरे समस्ते सब कथा जापारती ना ठीक अच्छे आम चलवानी आमर गतिशीलता ना आम बहु आग को जापर ना किंतु माटी भितर कौन अच्छी आम पाख आकाश रे कौन अच्छी आमठू अधिका किए जाने तेणु माटी भितर थिबा संपर्क सहित आमर जो घनिष्ठ संपर्क से संपर्क आउ क्या जना ना तेणु जेते प्राणी अच्छी जगत रे जेते सृष्टि अच्छी ईश्वरंकर ये जगत रे समस्त भितर किछि ना किछि गुण रही से ही कथारू शाल गछटी दिने माई मांकड़ को पचारे ए माई मांकड़ कौन खाऊचु शुण शुण ता दल चली जाता अति चमत्कार से वर्णना मांकड़ दल चली जाता माई मांकड़ बस था छोट छुआटी को धरिकी टे भाव जन्मेवाई माई मांकड़ सहित शाल गछ ताको पचारुची प्रेम भरार ए तू कौन खाऊचु सी देखुची किसी कहूनी एमती गोटे संपर्क बढ़ुची वर्णनाटी अति बढ़िया है बहुत समय पर से कहूँ कंदा ना कंदा कौटू पाइलु खते हूँ माई मांकड़ शाल गछ को एवं दिज भितर टाई टापरा हो शेष तू एति जाननु माटी भितर कंदा थाए कहीकि सी डिया मारुची ता दल भितर को जीवाई शाल गछ भावुची मु कौन एतक जाने नहीं जे कंदा माटी भितर थाए मु कहीं पचारूली ता भितर जो निसंगता ता भितर जो एकुटियापण एवं माई मांकड़र डालमांकुड़ी खेल गछ डालू ए गचरू से गच को डेई जा दल भितर हवा ता छुआ को स्नेह करवा ये सब कथा से देखुची एवं देखिकी अनुभव करुची अनुभव करने भितर ता भितर गोटे निसंगता गोटे एकाकीपण बाहरी आमती असंख्य कहानी ये उपन्यास रही असंख्य कहानी एवं सबुगुड़िक स्नायु उत्तेजक आपण मन को प्रभावित कर आलोटित कर आउ टिके जदि ताकू सूक्ष्म भाव में देखिए अनुभव करेंगे एपरी जिनिस गुड़िक सतरे घटे से जीवन में एमती घटना घटे मनरे एमती भावना आसे एमती गोटे प्रश्न आपण मन में आंकिदेव यही दृष्टि प्रकृति को लेकिन ये उपन्यासटी रचित होइछि किंतु याकू आमे परिवेश समीक्षा बा इको क्रिटिसिज्म को आनी परिबा नहीं यह केवल प्रकृति रचना प्रकृति उपन्यास प्रकृतिवादी उपन्यास नुहे प्रकृति उपन्यास कहीं को आम इको क्रिटिसिज्म परिसर को आनी पारिबा नहीं एवं प्रकृति उपन्यास वैशिष्ट्य कौन ये सबू मु आसंता अध्याय आलोचना करी आज तो समय हो गलानी ये उपन्यास को मुझे बड़े आलोचना करी निश्चित भाव में आउ गोटे अरण्य को जी अरण्य न बसिले ये उपन्यास को आपण माने अनुभव करें नहीं अरण्यर जो सौंदर्य अच्छी अरण्यर जो मन अच्छी अरण्यर जो दृश्य अच्छी अरण्य और आकाश भितर थिबा संपर्क ये जो गछ शाखा ता देहरे टिके हल्का सूर्य किरण ऊपर नील आकाश ता भितर थिबा असंख्य प्राणी जगत यही आपन को देखिया से देखिपारे से पक्षीटे उड़ुची पक्षीटे बसी सेपटे नईटे बही जाइए अरण्यर हृदय को छुईवा पड़े अरण्यर हृदय को छुईवा को हेले आपण को स्थावर जंगम पढ़ा को हम पढ़ंतु और कमेंट बॉक्स रे लिखंतु आपण को ये अध्याय केमती लगिला से बहीटी केमती लगिला आज ये रोची नमस्कार धन्यवाद।